अच्छा। आप हिंदी में भी लेते हैं जी। कैसर भाई ओवर टू जी, वेलकम ऑन बोर्ड जनाब, फरमाइए। जी, शुक्रिया मुझे लेने के लिए। सब अ, जी। मेरा नॉन रिलीजन के बारे में क्वेश्चन था। और अगर आप क्योंकि मैं एक ज़्यादा पढ़ा आम आदमी हूँ, तो अगर आप आंसर थोड़ा सिंप्लीफाई रखेंगे तो मेरे लिए अच्छा रहेगा समझने में। अच्छा, आप एथियस्ट हैं या एग्नोस्टिक हैं आप? नॉन रिलीजन अगर आप कहेंगे मुझे इस्लाम के बारे में, तो मैं कहूँगा कि मैं एथियस्ट हूँ। इस्लाम को मैं रिजेक्ट करता हूँ, हिंदुइज़्म को रिजेक्ट करता हूँ। लेकिन अगर आप कुछ कहेंगे, कुछ वेग, अगर कोई जैसे एक थ्योरी आती है कि हम सिमुलेशन हो सकते हैं, हम्म, तो उसको भी मुझे कुछ परसेंटेज देना पड़ेगा ना, इसलिए मुझे एग्नोस्टिक रखना पड़ता है नाम में। तो फिर कोई एक चीज़ आप क्लियर बता देना कि मैं एथियस्ट हूँ या एग्नोस्टिक हूँ, ताकि फिर हमारी बात उस पैराए पे आगे बढ़े। इस्लाम के बारे में तो मैं एथियस्ट ही हूँ, तो उसके बारे में बात कर सकता हूँ मैं। सिर्फ इस्लाम के बारे में? इस्लाम, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, जो जितने नॉन रिलीजन मैंने आज तक देखे हैं। ठीक है, यानी कि आप एंटी थियस्ट हैं बेसिकली। हाँ, उतना तो मैं फिलोसफी में मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कि मेरी अच्छा। पोजीशन क्या है, लेकिन ये अच्छा, है। फिर आप मुझे किस चीज़ पे कन्विंस करेंगे? एग्नोसिसिज्म पे या एथियज्म पे या किस चीज़ पे? रिलीजन को मैं बेसिकली इसलिए रिजेक्ट करता हूँ क्योंकि रिलीजन में जो है ना, कुछ प्रॉब्लम्स मुझे दिखते हैं। मैं जैसे अभी आपकी एक कदा कलामी की माजरत, आपकी मैं बात काट रहा जी हूँ। इट्स क्लियर, आप एग्नोस्टिक हैं, रिलीजन को आप नहीं समझते, इवन दो एग्नोस्टिक रिलीजन को नहीं ठीक समझता, ये एक खुद फिलोसॉफिकल बहस है कैसा कि कैसे पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अम, इससे आगे बढ़ते हैं कि अगर आपके नज़दीक थीइज्म ठीक नहीं है और इस वक्त आप एथीज्म को प्रमोट कर रहे हैं, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं इस चीज़ में दिलचस्पी बहुत कम है मुझे कि आपको रिलीजन से क्या प्रॉब्लम है। इट्स एविडेंट कि आपको रिलीजन से प्रॉब्लम है। क्वेश्चन ये है कि एथीज्म में क्या ऐसी अच्छी बात है जिससे मैं सुनूं और कहूं कि यू नो व्हाट, दिस दिस इज वेरी कन्विंसिंग आर्गुमेंट। अ, मैं क्या सोचता हूँ कि हमें कभी भी जिंदगी में सच्चाई की तरफ झुकाव हमारा होना चाहिए। तो क्योंकि सच्चाई की डेफिनेशन क्योंकि मैं बताएंगे समझ सच्चाई की? जी, मैं वही थोड़ा सा डेफिनेशन तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मेरा व्यू एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा कि हम्म, क्योंकि मैं रिलीजन्स को झूठ मानता हूँ, तो उसको ठीक मैं है, मान नहीं सकता, इसलिए मैं एथियस्ट हूँ उन रिलीजन के बारे में। श्योर। क्यों? किसी चीज को और मैं झूठ मानने का मतलब यह जी है कि आपको सच का पता है, नंबर एक, और नंबर दो, आप सच पर ही खड़े हैं, राइट? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना कि जैसे अभी हमारे पास इसके 10 अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है। देखिए, इसके अलावा जो कोई थोड़ा ऑप्शन नहीं है ना। थोड़ा क्योंकि एक्सप्लेन किसी करता हूँ चीज मैं। को जी मेरी सर अर्ज सुन लीजिएगा, किसी चीज जी को जी आप जब कहते हैं ना कि ये झूठ है, तो इसमें दो चीजें नेसेसरी होती हैं। एक तो ये कि आपको झूठ और सच का फर्क पता है, और दूसरा आपके पास सच्ची बात है, देयरफॉर आप उसे झूठ कह रहे हैं। तीसरी कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए जब आप कहते हैं रिलीजन को आप झूठ मानते हैं, तो इट नेसेसरली फॉलोज कि आपको सच और झूठ का पता भी है, और फिर एथिज्म जो है वो एक सच्चाई है। ट्रू? नहीं, थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज मेरे पास अगर 5 थ्योरीज है, तो मैंने एक थ्योरी को जांच कर देख लिया कि ये थ्योरी तो झूठ है। अभी बाकी 4 में से मुझे कोई सही लग सकती है मुझे। तो ये श्योर। नहीं, ये कंडीशन नहीं है कि सच का मुझे जानकारी होनी ही चाहिए। लेकिन जिसको आप झूठ कह रहे हैं, वो किसी सच्चाई की बेस पे ही आप झूठ कह रहे जी, हैं। मैं वही एक्सप्लेन कर रहा था कि, और तो मैं मज़ाहिब पर्टिकुलर तो हो गए रिलीजन पे झूठ। नहीं ये कर रहा हूँ मैं कि मैं हर हो एक गए सारे जनरल मज़ाहिब रिलीजन हो पे गए। कर रहा हूँ। एथियज्म का ही मुकदमा रख रहा हूँ थोड़ा मैं सा आपकी मेरी बात हिसाब समझ से। गया, मैं समझ जी गया आपकी बात कि सारे मज़ाहिब आपके नज़दीक झूठ हैं। तो इट नेसेसरली रिक्वायर्स, इट नेसेसिटेट्स कि फिर एथिज्म सच होना चाहिए। ऐसे ही बात है। एथियज्म जितना मैं समझा हूँ ना, कि हम्म, थीइज्म को रिजेक्ट करना है, जितना मैं हम्म। समझा हूँ, तो इस्लाम की एथिज्म को रिजेक्ट थीज करना है, इस्लाम समझे नहीं। जी 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 जी, इस्लाम की जो आप बिल्ड करते हैं पूरी थियरी, जो इस्लाम की बिल्ड करती है कि एक गॉड है और वगैरह, तो उसको मैं रिजेक्ट करता हूँ। तो मैं एक लिहाज से एथियस्ट ही हुआ ना इस्लाम का। भाई, आप हर लिहाज से एथियस्ट हुए, लेकिन सवाल ये है कि आप कहते हैं ना सारे मज़ाहिब झूठ हैं, सारे रिलीजन्स झूठ हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि फिर आप ये नेसेसरली फॉलो करता है ना कि फिर एथिज्म सच है। इसमें कोई मुश्किल बात तो नहीं है। एथियज्म सर का क्या हो जाता है, क्योंकि मैंने मुझे अब तक फाइनल आंसर नहीं मिला है ना, कि सपोज अगर हम सिमुलेशन में हो गए, तो हम मैं क्या कह सकते हैं। इसीलिए मैंने आपसे पहले पूछा था कि एक पोजीशन आप कंफर्म कर दें कि आप एथिज्म पे या एग्नोसिज्म, वो क्लियर हो जाए। क्योंकि अब यही होगा कि मैं आपसे एथिज्म के बारे में पूछूंगा तो आप एग्नोसिज्म की तरफ चले जाएंगे, मैं एग्नोसिज्म के बारे में पूछूंगा आप एथिज्म की तरफ चले जाएंगे। इसमें कोई बुरा नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं इस्लाम को सच समझता हूँ और एथिज्म को झूठ समझता हूँ, नो प्रॉब्लम, मेरे लिए मैं क्लियर हूँ। अगर आप इस्लाम समेत बाकी सारे मज़ाहिब को आप झूठ समझते हैं, देन
एथिज्म को सच होना चाहिए फिर। आप पूरे तो चलो कॉन्फिडेंस से कह दें सच है, इसमें फॉर क्या प्रॉब्लम है? आर्ग्यूमेंट सेक्स में क्या, क्योंकि मुझे नो एथिज्म नॉट का नॉट फॉर द ज्यादा डीप आर्गुमेंट में नहीं सेक्स। है। नहीं क्योंकि मैं देन फिलोसफी फिर में मुझे एक ज्यादा बात मालूम नहीं बताइए, है ना, फिर तो मुझे एक इसलिए बात चलो मैं मान बताइए। लेता हूँ कि आपका एथिज्म को मैं, और मैं मेरा पॉइंट ये रखना चाह रहा था कि मैं रिलीजन मुझे क्यों सर गलत आप लगती है, थोड़ा सा अगर मुझे 30 सेकंड एक देंगे तो पिछला मैं पॉइंट उसको कहना चाह रहा था। आप पिछला पॉइंट क्लियर कर दे तो फिर गुफ्तगू हमारी आसान रहेगी ना, अदरवाइज फिर सारी चीज़ें आपस में गड़बड़ हो जाएंगी। कि आप ये कह रहे हैं कि एथिज्म के बारे में आप इतना ज़्यादा नहीं जानते, इज दैट द केस? ये आपने कहा है? जी जी, उसका डेफिनेशन अगर आप डीप और में अगर जाएंगे फिलोसफी में, जी, जी। तो बेसिकली हम छोड़ मैं, एक फ़िलॉसफ़ी को जी 1 जी मिनट के लिए छोड़ते हैं। हम जी फ़िलॉसफ़ी पे हम आएँगे इंशाल्लाह, लेकिन फ़ॉर नाउ मैं सिर्फ़ चाह रहा हूँ कि हमारी डेफ़िनिशनल प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएँ। 2 चीज़ें आपने कही हैं कि एक तो ये कि एथिज़्म के बारे में आप ज़्यादा जानते नहीं हैं, और दूसरा ये कि मज़ाहिब सारे झूठ हैं। जी नाउ दैट्स अ हेल ऑफ अ स्टेटमेंट, क्योंकि अगर सारे मज़ाहिब ठीक हैं तो फिर आपका एथिज़्म ठीक होना चाहिए और आपको एथिज़्म इनसाइड आउट आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर आप एथिज्म के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि जिस चीज़ के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता, उसकी बेस में कह रहा हूँ कि बाकी सारा कुछ गलत है। डज़ दैट इवन मेक सेंस टू यू? ये तो सेंसिबल बात लग रही है आपको? चलो आप अगर मुझे आपको मुझे डिफाइन ही करना है तो मुझे इस तरह डिफाइन करो, एंटी रिलीजियस डिफाइन करो, चलो तो एग्नोस्टिक एंटी रिलीजियस। एंटी थियस्ट मैंने आपसे कहा तो आपने कहा कि नहीं, जी मैं नहीं जाना चाहता उसमें। एंटी थियस्ट और जी क्या होता है? जी जी। अभी अगर तो एक थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं मुझे रिलीजन में क्या क्या दिक्कत लगी, हिंदुइज्म मैं और या बाकी मैं भी। उस पे आता हूँ, ज़रूर मैं आपकी बात जी सुनूँगा, लेकिन पहले मैं ये चाहता हूँ कि ये चीज़ क्लियर हो जाए कि आप एथियज़्म के बारे में इतना ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन उसकी बेस पे आप ये कह रहे हैं कि रिलिजन्स गलत हैं। एथियज्म के हेल्प बेस पे योरसेल्फ नहीं, सर। मैंने जो रिलीजन में रिलीजन एक फिलोसॉफी है ना सर, कि रिलीजन की कुछ हुँ, अकायद है, रिलिज तो हाँ, रिलीजन रिलिजन की में जो फिलॉसफी अकायद ऑफ है लाइफ अगर है, लेकिन रिलिजन इटसेल्फ फिलॉसफी नहीं है। बहरहाल नहीं, अ, उसके कुछ अकायद है ना, अगर किसी को अकायद कन्विंस नहीं करते या झूठ लगते हैं तो तो फिर उसको। वो एथियस्ट हो गया ना, फिर उसके लिए एथियज्म ठीक होना चाहिए फिर। आप पूरे एतमाद से फिर क्यों नहीं कह देते कि येस एथियज्म बिल्कुल ठीक है और मैं एथियस्ट हूँ और सारे मज़ाहिब गलत हैं? मेक द स्टेटमेंट, इश्यू क्या है इस पे फिर? तो चलो सारे मजहब गलत है और एथियस्ट हुँ, हूं मैं स्टेटमेंट करता हूँ, चलो। थैंक यू वेरी मच। अब यहाँ तक हम बात आते क्योंकि हैं। मैं अब मुझे फिलोसॉफिकल बताइए डिबेट कि में आपके साथ नहीं वो compete करना चाह रहा था, इसलिए क्या होता अरे है, नहीं, नहीं सर, नहीं क्योंकि नहीं सर, मैं उसका कॉम्पिटिट मुझे मैं नहीं ज्यादा करता जानकारी कॉम्पिटिट। नहीं है, फिर वो बातचीत आगे नहीं अरे बढ़ मेरे पाएगी, अटक मेरे जाऊंगा मैं। मोहतरम, जी हम नहीं जाते फिलोसफीज में। मैं किसी मेरे लिए ये डूब मरने का मुकाम होगा कि मैं फिलोसॉफिकल बातें इसलिए करूं कि मैं किसी से बहस जीत जाऊं। वो डॉगमेटिज्म है जो फिलोसफी की कंपटीशन में है। आई डोंट लाइक दैट। आप फिलोसफी में आप बातें करते हैं एक दूसरे से, आप दूसरे से आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं। तो मैं आपसे यही आइडिया एक्सचेंज करना चाह रहा हूं कि अब मुझे जो दिक्कत हो रही है वो ये है कि आपने यहाँ पे आके तकरीबन 4-5 मिनट से आप मेरे साथ हैं और आपकी जो स्टेटमेंट है वो ये है, जो समरी है उनकी, कि आप एंटी रिलीजन हैं लेकिन एंटी थियस्ट के बारे में आप कुछ नहीं कहना चाहते। आप एथियस्ट भी हैं और आप एग्नोस्टिक भी हैं। आप एथियज़्म के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं लेकिन सारे मज़ाहिब झूठ हैं, और सारे मज़ाहिब झूठ हैं और एथियज़्म ठीक है, और आप एथियस्ट को बिल्कुल आप सच समझ एज़ एन एथियस्ट आप खुद को बिल्कुल सच्चा समझते हैं। डू यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम दैट वी आर हैविंग? कि हम एक संजीदा बहस करना चाह रहे हैं रिलीजन्स पे, और 3 से 4 मिनट में आपने जितने मैक्सिमम स्टांस आप चेंज कर सकते थे, आप सारे कर चुके हैं। मुझे फिर प्रॉब्लम होता है कि मैं कहाँ से बात करूँ, किस आर्गुमेंट को मैं कहाँ पे लेके जाऊँ, जबकि आप किसी वक़्त भी कोई भी अपना सर, व्यू चेंज करते हैं। मुझे इस लिहाज से आप बात कीजिए कि मैं एक आम आदमी हूँ, मुझे एथियज्म के बारे में कुछ नहीं पता, एथियज्म का मीनिंग क्या होता है, सपोज मुझे कुछ नहीं पता, सिर्फ मेरे सामने एक लिटरली आपको रिलीजन आ गया 1 मिनट पहले पता था। नहीं 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 सर, सुनिए ना, आप मुझे किस लिहाज से बात कीजिए, मैं वो कहता हूँ। अगर मैं एक आम आदमी हूँ, मुझे सपोज एथियस्ट का डेफिनेशन नहीं अच्छा, मैं मालूम, कुछ एक नहीं दफ़ा मालूम, और मैं एग्नोस्टिक मेरे भाई, अकल से मैं डिसाइड करता हूँ कि सॉरी ये रिलीजन गलत है, सॉरी तो सर। मैं किस सर कैटेगरी में मुझे आ जाऊंगा? जी मुझे मुझे 1 सेकंड दीजिएगा सिर्फ़। मैं एक काम करते हैं कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अलेना सिस्टर से कि वो आपको बैक एंड में भेज दें, रिमूव ना करें आपको स्ट्रीम से, आप रहें वहीं पे, और 1 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, जितना भी आपको टाइम चाहिए, आप सोचें कि आपका अल्टीमेट स्टांस क्या है। उसके बाद प्राइवेट चैट में लिख दीजिएगा कि हाँ, अब मैं रेडी हूँ, मैं दोबारा हम आपको ले लेंगे और आपसे आगे बात करेंगे। क्योंकि राइट नाउ टू बी ऑनेस्ट आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट कि आप हर गुजरते हुए मिनट के साथ अपना स्टांस चेंज करें और फिर हम बात भी करना चाहें। ये कोई मीनिंगफुल अ, बात नहीं होगी। सर, अगर आप मुझे उससे जाने से पहले अगर मुझे आप कुछ 1 मिनट का अगर टाइम देंगे
तो अगर मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ क्योंकि मैं रिलीजन को रिजेक्ट क्यों करता हूँ, और इसमें कुछ पर्टिकुलर इस्लाम की या इसने जनरल मैं रिलीजन को रिजेक्ट क्यों करता हूँ, उसका आपने आर्ग्यूमेंट मेरी मैं देना बात चाह रहा था। आप मेरी बात समझे, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? जी, जी। वो तो हम बाद आपके में भी वो पास एक कर सकते हैं ना। फर्म फर्म फाउंडेशन होनी चाहिए किसी मज़हब को गलत कहने के लिए। आप राइट नाउ आपके पास नहीं है। कोई बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, दैट्स फाइन। हम लाइव बात कर रहे हैं, लाइव बात करते हुए बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। टाइम ले लीजिए, बैक एंड पे जाइए, अपनी सोचों को गैदर करें कि भाई ये मेरा अल्टीमेट मौक़िफ़ है। अब मैं जाऊँगा और कहूँगा कि मैं मज़हब को गलत समझता हूँ, तो इसलिए समझता हूँ कि मैं एंटी थियस्ट हूँ या एथियस्ट हूँ या एग्नोस्टिक हूँ या व्हाटएवर हूँ। फिर ऐसा नहीं कि हर लम्हे में मैं अपना स्टांस चेंज करूँ। मेरे ख़्याल में वो ज़्यादा बेहतर होगा सुनने वालों के लिए भी और हम दोनों के लिए भी। तो चलो मैं नहीं, तुरंत ही कर देता हूँ मैं। एज़ अ एग्नोस्टिक मुझे ट्रीट कीजिए आप, जो रिलीजन को रिजेक्ट करता है। जी। श्योर। वो आप नहीं कर सकते एक्चुअली। एग्नोस्टिक रिलीजन को नहीं रिजेक्ट कर सकते? नहीं। मैं पहली बार मतलब सुन रहा हूँ एग्नोस्टिक रिलीजन को रिजेक्ट नहीं कर सकते। ये पॉसिबल है इसलिए कि हमारे यहाँ आमतौर पे जो टर्म्स बड़ी कंफ्यूज की जाती हैं। एज एन एग्नोस्टिक आप रिलीजन को इसलिए कंफ्यूज नहीं कर सकते कि सो फार एज यूर कंसर्न द क्वेश्चन ऑफ गॉड इज अननोएबल। खुदा के बारे में आपकी हतमी राय नहीं है, और खुदा के बारे में आपकी हतमी राय नहीं है तो चूंकि मज़ाहिब का ताल्लुक खुदा के साथ है, आपकी मज़ाहिब के बारे में भी हतमी राय नहीं हो सकती। दैट इज वाई आप उसे कंफ्यूज नहीं कर सकते। नहीं हो सकती है ना सर। जनरल खुदा के बारे में मैं एज एन कंफ्यूज हूँ, एग्नोस्टिक लेकिन नहीं। मैं अल्लाह के या ईश्वर के बारे में कंफ्यूज नहीं हूँ ना। अल्लाह की पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, मैं उसको रिजेक्ट कर सकता हूँ। ईश्वर की कुछ खास उनकी किताबों में चीजें लिखी है, उसको मैं रिजेक्ट कर मैंने सकता हूँ। अभी मैंने आपसे कहा नहीं था कि आप जाएं सोच लीजिए, क्योंकि अब आप मुझसे ये कह रहे हैं कि आप क्रिएटर के तस्वर के हवाले से एग्नोस्टिक हैं, लेकिन आप ईश्वर और अल्लाह के हवाले से आप एथियस्ट हैं। हाँ जी, मैं वही नहीं कहा ना, मैंने रिलीजन को रिजेक्ट करता हूँ। और अगर किसी वेग आप, मैंने जब लेकिन एज पहले एन आया था यही एग्नोस्टिक आप स्टेटमेंट वही नहीं कर कहा था ना। सकते ना मेरे मेरे भाई, एज एन एग्नोस्टिक आप नहीं कर सकते ना, इसलिए कि आपका कोई कंक्लूसिव आर्गुमेंट खुदा पे नहीं है। नहीं सर, मैं मज़ाहिब का ताल्लुक अल्लाह के खुदा के हिसाब से साथ है। अग्नोस्टिक नहीं हूँ ना, एथियस्ट हूँ मैं। अल्लाह, अगर आप मुझे पूछेंगे कि अल्लाह के अलेना, कुछ बारे आप में मेरी आपका हेल्प कर क्या व्यू है, सकती हैं? तो मैं एथियस्ट हूँ। मैं सिर्फ इतना कर सकती हूँ कि ये भाई मुझे बड़े ही सीधे और इतने कंफ्यूज लगे कि किसी का सुनकर ये बेचारे एग्नोस्टिक या एथियस्ट हो गए। हम मुझे ये फील होता है कि ये भाई का जो भी ईमेल है आप हमें दो, आपकी हम पहले बात करवाएंगे, पहले हम आपको कंफ्यूजन से निकालेंगे कि आप हो तो क्यों हो, और अभी आप किस जगह पर हो और आप झूल क्यों रहे हो। तो इंशाल्लाह आप अपना मुझे ईमेल दो प्राइवेट चैट में, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। हम आपको प्रॉपर डॉक्टर के पास लेके जाएंगे जो आपका इलाज करेंगे इस हवाले से जो कंफ्यूज होते हैं। अगर आप क्लियर होते तो जरूर कैसर भाई आपसे बात कर लेते, लेकिन अभी आज ये टॉपिक नहीं है मेरे भाई। और ठीक है, इससे पहले हम पे कोई इल्ज़ाम लग जाए, ये टर्म डॉक्टर भी डिफाइन कर लें, बाय दैट वी डोंट मीन एनीथिंग डेरोगेटरी। इसका मतलब ये है कि नहीं वो नहीं, जो इंटेलेक्चुअल डॉक्टर होते हैं जो 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 हमारे ग्रुप में जो मौजूद हैं। सर्टन कंडीशन, सॉरी कैसर भाई, माशाल्लाह आपके जो है ना वो बड़ी ही इंटेलेक्चुअल स्ट्रीम होती है। मुझे कभी कभी अपनी होस्टिंग पे शर्म आ जाती है, आपको ना जगह प्लीज। जगह क्लियर करना पड़ता है। अ, लेकिन ये कि सर, मतलब जो तो हाँ, जाते जाते एक कमेंट कर दूं। जी जी कमेंट जरूर। करो जी, कर दो। जी, मैं तो यही समझ रहा था आज तक कि जी जी आपको किसी भी चीज के लिए उसका अगर डीप स्टडी भी नहीं है, और आपको हम्म, उसका एक, जैसे रिलीजन है, उसका एक अकायद भी आपको झूठ लग गया, तो जी उसको जी आप रिजेक्ट कर सकते हो और उसके ऊपर आप डिस्कशन कर सकते हैं। और जी, ऑफ मुझे कोर्स। किसी भी नहीं सर, सुनिए ना थोड़ा सा। और जी मुझे जी किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में ना डालकर भी आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं, ऐसा मेरी राय है। तो आप कह रहे हैं कि लेकिन नहीं कर पाएंगे, तो मैं आपका मतलब एहतराम करता हूँ अगर आपकी राय का, अगर और कैटेगरीज मैं मेरे जो करता मोहतरम हूँ। आपकी अपनी हैं, अगर कैटेगरीज आप खुद लेके आए हैं, तो इसमें देयर इज ओनली सो मच आई कैन डू। मैं नहीं बहरहाल। कहा ये कैटेगरी, मैंने सिर्फ कहा है मैं रिलीजन को रिजेक्ट करता हूँ और आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। आप कह अच्छा रहे मैं हैं अब मुझे कि आपसे आप मुझे पर्टिकुलर कैटेगरी में डाल के, अच्छा अगर अच्छा जब मैं तक आपसे बहस कैटेगरी नहीं होगी तब तक चर्चा नहीं करेंगे जी। अच्छा मैं बहस नहीं करूंगा, लेकिन पब्लिक रिकॉर्ड के लिए ये ज़रूर है कि आप ही ने खुद को एंटी रिलीजन कहा, आप ही ने खुद को एग्नोस्टिक कहा, आप ही ने खुद को एथियस्ट कहा, आप ही ने खुद को खुदा के हवाले से, इनके क्रिएटर के हवाले से आपने एग्नोस्टिक, लेकिन अल्लाह ताला और ईश्वर के हवाले से आपने एग्नोस्टिक कहा। ये मेरे लेबल्स नहीं हैं। बहरहाल अगेन मैं आपसे उसमें उलझूंगा नहीं। आप दोबारा तशरीफ लेना चाहें तो मुझे आपसे बात करके बहुत ज़्यादा खुशी होगी।